We were discussing the Gospel according to Saint John, chapter 8. हम जैसे कि पिछले हफ्ते जो देख रहे थे वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। Now, let us consider verse 34. तो आइए हम देखेंगे 34 अध्याय से। Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin." यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। Jesus told Jewish leaders that they were slaves of sin. और ये यीशु ने उनसे यहूदी जो लोग थे उनसे कहा कि आप वो लोग जो हैं वो पाप के दास है। This statement made by Jesus Christ provoked them. और ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने उनसे कही उनको ये चीजें प्रभोक लगी। Because they believed that they were very close to God and they are sinless and holy people. क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि वो जो है उनका रिश्ता परमेश्वर से बहुत अच्छा है, परमेश्वर के बहुत ही निजी लोग हैं वो। They were not prepared to admit the fact that they were sinners. और वो इस चीज को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि वो पापी हैं। The Bible says everyone born of a woman is a sinner. जैसे कि बाइबल बताती है जिस किसी ने भी स्त्री से होकर जो जन्म लिया है वो पापी है। So we need a savior to save us from the grip of sin. और इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो हमें उस पाप से छुड़ा सके। There is so much of tyranny of sin in this world. और जैसे कि हम देखते हैं कि इस जगत में बहुत सारी चीजें हैं जो पाप से है। And sin leads to murder and destruction. और जो पाप होता है वो हमें खून करवाता है, वो हमें दूसरी जगह पे लेके जाता है। So if they wanted to set them set free from sin, they have to follow Jesus Christ. और अगर हमें और आपको चाहिए कि हम उस पाप के जीवन से मुक्त हो जाएं तो हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है। A person has to trust Jesus Christ and the word of God. एक जो इंसान है उसे परमेश्वर पे यकीन करना है और उसके वचनों पे यकीन करना है। Jesus is the truth. जो यीशु जो है वो सच्चाई है। Only the truth can set them free from sin. और केवल वो सच्चाई ही हमें उस पाप से हमें आजादी दिला सकती है। The Jewish people believed that they originated from Abraham, the father of believers. और वो यहूदी लोग थे, वो ये सोचते थे कि वो उस जो विश्वासियों का पिता अब्राहम है वो वहां से जन्मे। They believed that they were already free because of their connection with Abraham. और वो पहले से ही सोचते थे कि वो पहले से ही आजाद है क्योंकि उनका अब्राहम के साथ एक अच्छा कनेक्शन है। But Jesus said, only by faith in Jesus Christ we are made free. और लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि केवल परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा ही हम आजाद हो सकते हैं। So we must have faith in Jesus Christ, and also by the power of the Holy Spirit we'll be able to come out of the sinful problem. और इसीलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसकी पवित्र आत्मा की ताकत पर विश्वास करना है। इसके द्वारा ही हम उस पाप जीवन से मुक्त पाएंगे। So we are delivered from the grip of sin by the grace through Jesus Christ. तो हम उस पाप के चंगुल से हम तभी आजाद हो सकते हैं जब हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष होगी। So we should have faith in the death, resurrection, and ascension of Jesus Christ. तो इसीलिए हमें उस मौत से उस पुनरुत्थान पे हमें विश्वास करना है जो परमेश्वर की ओर से है। We also need the power of the Holy Spirit
to lead a life free from sin. और हमें आवश्यक है कि हमारे पास पवित्र आत्मा रहे ताकि हम उस पाप के मुक्त जीवन को जी सके. The Jewish people claimed that they are sons of Abraham, and therefore they were not ready to follow Jesus Christ. और जैसे यहूदी लोग ये उससे कहते थे कि वो अब्राहम के वंशज हैं, इसीलिए वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे. You may read verse 37. हम 37 अध्याय को देखेंगे. मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो. God is interested in spiritual descendants and not physical ancestry. और जो यीशु जो है वो आत्मिक जो वंशज है उसमें विश्वास रखता है, ना कि वो शारीरिक वंशज से. Their relationship to Abraham was good. और जो उनका जो रिश्ता था अब्राहम के साथ वो ठीक है. Ancestry may be good, but if a person is walking in the path of disobedience, that is of no use. वंशज होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दूसरे गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है. But ancestry may be bad, but if the person is renewed by Holy Spirit and walks in the way of faith, that person will be accepted by God. और वंशज होना तब बुरा नहीं है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं. So ancestry does not matter in things related to faith. और तो वंशज होना कोई मायने नहीं रखता है उस विश्वास के जर्नी में. Salvation is personal. जो उद्धार होता है वो व्यक्तिगत होता है. One has to surrender his sinful life. अब हर एक को अपने उस पापमय जीवन को परमेश्वर के आगे अंगीकार करना है. God is willing to accept only those people who accept that they are sinners. और परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को ग्रहण करता है जो अपने आप को मान लेते हैं कि वो पापी हैं. And submit their life to God. और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं. And verse 40. 40 अध्याय को देखेंगे. परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर ने सुना. ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था. Abraham was obedient to God's direction. जो अब्राहम जो था वो परमेश्वर की आज्ञा पे चलने वाला था. He obeyed God even if it was painful for him. और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी यद्यपि उसके लिए बहुत ही समस्या रही फिर भी. Abraham was ready to obey God the Father, whatever be the cost. और अब्राहम तैयार था परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, चाहे जो कुछ भी तकलीफ क्यों ना आए. Abraham was ready to sacrifice his only son. अब्राहम तैयार था अपने इकलौते बच्चे को भी त्याग करने के लिए. And the so-called Jewish leaders were not like Abraham in obedience. और इस यहूदी लोग जो थे वो अब्राहम की तरह नहीं थे आज्ञाकारी में. So true sonship is not defined by biology but by obedience. जो सच्चा जो पुत्र जो होता है वो जो एक बायोलॉजिकल होता है उन चीजों से नहीं धारण किया जाता. Jesus called God as his father. यीशु ने परमेश्वर को अपना पिता कहा. Fatherhood of God, that is a feature of Christ's teaching. और जो ये पितापन जो होता है वो परमेश्वर की शिक्षाओं में होता है. We have such a father-son relationship through Jesus Christ. और हमारे पास पिता और पुत्र का जो रिश्ता है वो मसीह में है. God is the father of those saved.
और जो परमेश्वर है, जो बचाए गए हैं, उन सबका पिता है। and they are received into God's household by adoption. और परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए हम सबको गोद लिया है। So, dear friends, when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we are adopted by God. और जब हम परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर ने हम सबको गोद लिया है। So we are also called sons of God. इसीलिए हम उसके बच्चे कहलाते हैं। And verse 42. 42 अध्याय को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। Jesus told them if they loved God, they would have loved Jesus Christ also. तो यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते तो तुम मुझसे भी प्रेम करते। The unity between Father and Son is so profound. और जो एक पिता और एक पुत्र की जैसे जो एकता थी वो बहुत ही सुंदर थी। No one can belong to the Father and reject the Son Jesus. कोई भी उस पिता के योग्य नहीं हो सकता अगर उसके पुत्र को वो ग्रहण नहीं करता। So those people who claim that they love God should also love the Son. तो ऐसे लोग जो वो कहते हैं कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वो पुत्र से भी प्यार करेंगे। But the Jewish leaders were unwilling to admit Jesus Christ as the Son of God the Father. लेकिन वो जो यहूदी लोग थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। And verse 44. 44 अध्याय में हम देखेंगे, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। Jesus accused the Jewish leaders that they were the devil's children. और यीशु ने उन यहूदियों से कहा कि वो शैतान के बच्चे हैं। Because they did not accept Jesus Christ, they belonged to the devil. और क्योंकि उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, इसीलिए वो शैतान के योग्य हैं। And they were also doing the desires of their father, the devil. और इसीलिए वो अपने पिता की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, जो शैतान है। And Jesus also said them that there was no truth in devil. और यीशु ने उनसे ये कहा कि उस शैतान के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी सच्चा चीज नहीं है। And Satan was a murderer from the beginning. और जो शैतान है वो आरंभ से ही हत्यारा है। And the Jewish people loved darkness. और वो जो यहूदी लोग थे वो अंधकार को पसंद करते थे। And they did not like light. और वो जो लोग थे वो प्रकाश को पसंद नहीं करते थे। Lies and errors are the darkness. और जो झूठ होता है, जो गलतियां होती हैं, वो अंधकार को दर्शाती हैं। Light is truth. और जो प्रकाश होता है वो सच है। Jesus is the truth. जो यीशु जो है वो सच्चा है। The Jewish people lived in darkness because their deeds were evil. और यहूदी लोग थे वो अंधकार में रहते थे क्योंकि उनके जो काम थे वो बुरे थे। People living in this world have two options to choose, God or Satan. इस संसार में जितने भी लोग हैं उनके पास केवल दो ही ऑप्शन है, एक परमेश्वर, एक शैतान। Abraham had walked in the way of faith and obedience.
और जो अब्राहम था, जो विश्वास के रास्ते पे चला और आज्ञाकारी रहा, And sinners desire to do evil. और जो पापी थे उनकी अभिलाषाएं थी कि वो गलत काम करें। And a person is saved from sin by a supernatural act of God. और एक इंसान जो पाप से बचाया जाता है वो केवल परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य के द्वारा ही। God is able to redirect a person's will to desire good. और परमेश्वर जो है वो इस योग्य है कि किसी को गलत राह से सही रास्ते पे ले आए अगर वो अच्छा काम करता है तो। The two important attributes or qualities of Satan are murder and lying. और जो खूबियां हैं शैतान की वो ये है कि वो हत्यारा है और वो झूठ बोलता है। Satan is also called the father of lies. और शैतान को ये भी कहा जाता है कि वो झूठ का पिता है। Jesus also called Satan a murderer. और यीशु ने उस शैतान को हत्यारा भी कहा। Because the Jewish people wanted to kill Jesus Christ. क्योंकि वो जो यहूदी लोग थे वो यीशु को मारना चाहते थे। Jesus is the truth. लेकिन यीशु जो है वो सच्चा है। The life and the giver of life. क्योंकि वो जिंदगी है और वो जिंदगी को देने वाला है। Satan kills, murders. और जो शैतान है वो मारता है, वो हत्यारा है। And verse 47. जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। He who is of God hears the words of God. For this reason you do not hear them, because you are not of God. Now, who is of God? That is the question. यहाँ कहता है कि परमेश्वर की ओर से कौन है? Those who hear God's words belong to God. जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो परमेश्वर की ओर से। People who live in sin paralyzes their spiritual senses. और जो लोग पाप में जीते हैं वो अपने जो आत्मिक स्वभाव होता है वो उसमें आधे मर जाते हैं। They do not admit that they are doing evil things. और वो कभी ये मानते भी नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं। Following the leading of Satan, they commit all kinds of sinful activities like murder and suicide. वो शैतान के पीछे चलते जाते हैं और उसके सारे काम को करते हैं, जैसे वो आत्महत्या करते हैं, वो खून करते हैं। The Jewish leaders hesitated to listen to the word uttered by Jesus Christ. और जो यहूदी जो वो लोग थे वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते थे। Because they were following their master Satan, they could not listen to the word of God. और क्योंकि वो अपने मास्टर की बातें सुनते थे जो शैतान है, और वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता। Because they are following the counsel, the wrong counseling of Satan, they are not of God. और क्योंकि वो जो शैतान के झूठी काउंसलिंग को सुन रहे थे जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। And verse 48. यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? The Jewish leaders called Jesus Christ as a Samaritan. और यहूदी लोगों ने यीशु को कहा कि वो सामरी है। They were insulting Jesus. और वो यीशु की बेइज्जती कर रहे थे। The Jewish people hated Samaritans. क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो सामरी लोगों से नफरत करते थे। So calling Jesus as a Samaritan, they were trying to insult him. और जब वो यीशु को सामरी कह रहे थे वो परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे थे।
And now verse 51. 51 अध्याय देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। If anyone keeps my word, he shall never see death. अगर कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा। The words spoken by Jesus Christ leads one to eternal life. जो भी वचन जो परमेश्वर मुख से निकला है वो हमेशा अनंत जीवन तक लेके जाता है। And such a person shall never see death. और ऐसा इंसान कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा। Here speaks about the second death, eternal separation from God. और यहाँ पे जो मौत है वो दूसरी मौत बताई गई है। So all of us have to face the physical death. क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होगा कि हम वो शारीरिक मृत्यु को देखेंगे। And those who are unwilling to receive Jesus Christ has to face eternal separation from the fellowship with God. और जो लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं वो लोग उस अनंत उस तनाव को देखेंगे। They are cut off from the presence of God forever. और वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। Such people will spend their eternity in hell. और ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी को उस नरक में बिताएंगे। That is the penalty for their sins. और यही वो सजा होगी उनके पापों की। Through Jesus Christ, God provided a way of escape from the penalty of sin. और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो रास्ता दिखाया ताकि हम उस जो अनंत जो नरक है उसके बदले में वो हम पेनल्टी दे सके। You and I who trust that Jesus Christ paid the price for our sins, we will have fellowship with God the Father. आप और हम जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उस पर विश्वास किया है, उसने वो उस प्राइस को वो चुका दिया कि हम परमेश्वर के साथ रह सके। We believe that Jesus endured, suffered the cross for our sins. और हमने ये विश्वास किया है कि परमेश्वर ने उस क्रूस की मौत को सहा है हमारे पापों के लिए। And verse 53. 53 अध्याय को देखेंगे। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गया, तू अपने आप को क्या ठहराता है? The question is, they were asking Jesus Christ, are you greater than our father Abraham? और यहाँ पे एक सवाल यहूदी ने किया कि क्या तुम हमारे पिता अब्राहम से भी बड़े हो? And yes, surely Jesus was greater than Abraham. हाँ, सच में जो यीशु मसीह है वो अब्राहम से भी बड़ा है। Jesus could take away death. और यीशु जो है वो मौत को भी दूर कर सकता है। Jesus came out victorious from the tomb. और यीशु जो है उस कब्र में से विजयी होकर निकला। So by his death, Jesus Christ defeated the power of death. और उस काम के जरिए यीशु ने उस मौत को भी जीत लिया। So believers have no fear of death. तो इसीलिए विश्वासियों को मौत का डर नहीं होना चाहिए। When believer dies, the angels of God will come and receive them to heaven. और जब एक विश्वासी मरता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास आते हैं और उसे स्वर्ग में लेके जाते हैं। There they will enjoy everlasting life. और वहां वो लोग पूरी अनंत जीवन को वो एंजॉय करते हैं। And verse 56. तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया।
Jesus said, Abraham rejoiced to see the days of Messiah on the earth. यीशु ने कहा कि अब्राहम जो मेरे दिन को देखने की आशा में था वो बहुत ही मगन था। God gave many promises to Abraham, यीशु ने बहुत सारे वाचाओं को दिया था अब्राहम को, and the promises are fulfilled through Jesus Christ. और वो वाचाएं जो यीशु मसीह के द्वारा पूरी की गई। When Abraham prepared to sacrifice Isaac, and God prevented him from doing that act. और जब अब्राहम ने इसहाक को त्याग करने बलि चढ़ाने के लिए जब वो ले गया, लेकिन यीशु ने उस बलि को रोका था। And God provided a lamb for Abraham to sacrifice instead of Isaac. और यीशु ने वहां पे एक भेड़ के बच्चे को दिया था ताकि अब्राहम उसे बलि कर सके इसहाक की जगह पे। The lamb sacrificed by Abraham was foreshadowing Jesus Christ. और वो जो भेड़ थी जो अब्राहम के द्वारा बलि की गई थी वो प्रभु यीशु की छाया थी जो उसने त्याग दिया। And Lamb of God which took away the sins of the world, that was a plan of God from eternity. और वो परमेश्वर का मेमना जिसने संसार के सारे पापों को लिया और वो ऊपर चला गया, यही परमेश्वर की योजना थी हमेशा के लिए। The promises given by God to Abraham were fulfilled in the life of Jesus Christ. और जो कुछ भी वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी वो सब कुछ यीशु मसीह के जीवन के द्वारा पूरी की गई। Billions of believers all over the world in different generations satisfy or fulfilled the promise given by Abraham that he would have children like the sand on the seashore and the stars on the sky. और बहुत सारे जो इतने मिलियंस में लोग थे जो परमेश्वर ने अब्राहम को जो वाचा दी थी कि उसके समुद्र के किनको की तरह उसके वंशज होंगे, वो परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। So every Jew and all people belonging to different castes and communities are going to be blessed only through Jesus. और चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, सब कोई आशीष पाएंगे परमेश्वर की ओर से। In verse 58, Jesus said to them, "Truly I say to you, before Abraham came into being, I am." यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। I am is the name of God the Father. मैं हूँ ये नाम है परमेश्वर का। Jesus also claimed the same title, I am. और यीशु ने भी यही सेम जो नाम था उसने ये कहा कि मेरा भी नाम वही है कि मैं हूँ। I am refers to Jesus's eternal pre-existence. और जो I am जो परमेश्वर का जो कहा कि मैं हूँ वो जो है वो उसके पहले ही आने की उपस्थिति को दर्शाता है। Even before Abraham, Jesus was there with the Father. और अब्राहम के आने से पहले ही यीशु जो था उसके साथ था। But the Jewish people did not admit him. Jesus claimed to be God. और लेकिन जो यहूदी लोग थे उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो परमेश्वर की संतान है। They wanted to stone and kill Jesus Christ because of his claim that he is God. वो यीशु को पत्थर से मार देना चाहते थे क्योंकि उसने ये कहा था कि वो परमेश्वर की संतान है। May the Lord bless you all with these words. परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें।